नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और यहाँ पे इस चैनल पर हम इलियट वेव बेसिस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस जो है वो डेली बेसिस पर पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इस तरीके के एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में समझा था, यहाँ से जो बाउंस है हमें एक 3 वेव बाउंस लग रहा था और यहाँ से जो बाउंस है उसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 23 to 38%। इस रेंज में अगर सपोर्ट लेता है तो हम यहाँ से इस रेंज में एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अगर 38% को ब्रेक करता है तो फिर से हम यहाँ तक का एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। जब 38% ब्रेक हुआ तो हमने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दिया था कि यहाँ से डिक्लाइन जो है पहले इस रेंज में आ सकता है और वहाँ से बाउंस की पॉसिबिलिटी बन सकती है, राइट। यहाँ पे मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ। ये जो सिनारियो है, यहाँ से हम इस रेंज में पहले डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। मतलब कि यहाँ पे हमें पुट बाय करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग जो इलियट वेव फॉलो करते हैं वो गलती कहाँ पे करते हैं। जैसे ये जो है मान लीजिए कि ये जब मैंने पोस्ट किया था तो निफ्टी अराउंड चल रहा था 19,400, राइट। तो 19,400 पे डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पे पुट बाय कर लेते हैं। अब होता क्या है, यहाँ से हमें पता है हमारे एनालिसिस के हिसाब से 38% को ब्रेक करने के बाद ये यहाँ पे आ सकता है इस रेंज में, राइट। तो अभी भी यहाँ पे ये 65 पॉइंट का मूव कैप्चर हो सकता है अगर यहाँ पे पुट बाय करते हैं। तो उसके बाद होता क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं। ये उसके बाद क्या हुआ, जैसे यहाँ से ही एक हमें बाउंस देखने को मिला, उसके बाद डिक्लाइन हुआ, लेकिन वहाँ से फिर से बाउंस देखने को मिला, राइट। तो ये वॉलेटिलिटी में जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और ट्रेड को हैंडल कर पाना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव तो हो चुका था, 19,400 के अराउंड नेगेटिव हो चुका था, लेकिन हमने ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे हमने वेट किया जब यहाँ से जो डिक्लाइन था उसका 23 to 38% की रेंज में एक क्लियरली यहाँ पे हमें 3 वेव बाउंस लग रहा है, राइट। तो ये करेक्टिव बाउंस हो सकता है और 38% के आसपास हमने यहाँ पे पुट बाय किए और ये जो है फिर टारगेट हमें आराम से मिल सकता है। ऐसा करने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर यहाँ पे आप एग्जैक्ट लेवल पे अगर पुट बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। इस तरीके की वॉलेटिलिटी आपको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सही जगह पे ट्रेड लेते हैं तो, राइट। बाकी डायरेक्शन तो हमें यहीं पे ही पता था कि ये जो है डिक्लाइन यहाँ तक कर सकता है, राइट। लेकिन ट्रेड हमने कहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया। अगर यहाँ पे ट्रेड लेते मान लीजिए तो फिर हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना होता, जो भी ये डिक्लाइन होता उसका 38% जो भी आता उसके ऊपर हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ता, राइट। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा बड़ा हो जाता। हालांकि टारगेट भी उसके हिसाब से बड़ा ही था, लेकिन फिर भी हमें अगर अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है उसके आसपास ही अगर ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस जो है बहुत ही कम हो जाता है और मैं ऐसे ही ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। अब इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि ये हमें एक मौका मिला, एक करेक्टिव बाउंस 38% के आसपास मिला। कई बार क्या होता है कि यहाँ से छोटे छोटे 23 to 38% की रेंज में भी नहीं आता, छोटे छोटे करेक्शन देते ही ये टारगेट अचीव हो जाता है। तो उस केस में हमें ट्रेड में एंटर होने का मौका ही नहीं मिलता। कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको छोड़ देंगे, वो दिन हमें ट्रेड नहीं मिलता तो नहीं मिलता, राइट। लेकिन अगर हम इस तरीके से हर बार वेट करते हैं तो जब भी ट्रेड मिलता है वहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा बहुत ही कम होता है और टारगेट जो है उसके कंपेयर में बहुत ही बड़ा होता है, राइट। उसके बाद फिर जैसे ही वो इस रेंज में आया था, राइट, तो वहाँ पे हमने पोस्ट किया था कि अब ये मिनिमम प्रोजेक्शन अचीव कर चुका है और यहाँ से हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है। और वहीं से हमें एक बाउंस देखने को मिला करीबन 38%, इस पूरे डिक्लाइन का 38% तक का हमें बाउंस देखने को मिला। वहाँ पे भी 50 पॉइंट के अराउंड का हमें बेनिफिट मिला। अभी अगर हम सेम निफ्टी का 5 मिनट चार्ट देखें तो हो सकता है कि ये एक इरेगुलर करेक्शन है और यहाँ से फिर से हमें इस रेंज में बाउंस देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे फोकस करना होगा। ये जो डिक्लाइन है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो 23 to 61% ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए, जहाँ पे ये 38% के आसपास बाउंस दिया है और वहाँ से हमें एक डिक्लाइन देखने को
मिला है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बाउंस है उसको सेपरेट चार्ट में स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि वहाँ पे क्या हो सकता है। अभी के लिए तो हमें लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस हो सकता है, 61% को ब्रेक करता है तो यहाँ इस रेंज में भी बाउंस देखने को मिल सकता है। पहले तो ये नीचे डाउनसाइड ब्रेक इवन पॉइंट देख लेते हैं और ऊपर का रेजिस्टेंस भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बाउंस ए और 1 हो सकता है और ये हो सकता है बी और 2। क्लोजिंग अराउंड ये इसके आसपास दिया है 19,365 के अराउंड, राइट। तो अगर यहीं से कंटिन्यू करता है तो फिर ये पहली रेजिस्टेंस रेंज है और इसको ब्रेक कर देता है तो जो ऊपर का लेवल हमने देखा था 19,530 के अराउंड वो भी हमें देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होके अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो यहाँ से ये नेगेटिव हो सकता है। अगर ऐसा हुआ, ओपनिंग के साथ ही इसके नीचे ट्रेड किया और इसको अगर ब्रेक कर देता है तो शार्प डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी भी बनती है। हो सकता है कि इसको भी ये शार्पली ब्रेक कर दे, लेकिन वो सिनारियो हमें तभी देखना है जब ओपनिंग के साथ ही हमें एक डिक्लाइन इसके नीचे देखने को मिलता है। अदरवाइज हम यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं पहले इस रेंज में, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर इस रेंज में भी बाउंस देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो पिछले वीडियो में हमने 3 मिनट चार्ट में देखा था ये बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट रेंज थी। इसके नीचे ट्रेड करता है तो हम बैंक निफ्टी में नेगेटिव थे, यहाँ तक का डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब बैंक निफ्टी में हुआ क्या, ये सपोर्ट रेंज में से हम यहाँ पे बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये सपोर्ट को ये ओपनिंग में ही ब्रेक कर दिया, लेकिन ये 61% के पास से एक सपोर्ट लिया, राइट। एग्जैक्टली 61% से हमने 38% निकाला था, लेकिन ये 61% को टच करके वहाँ से एक बाउंस हमें देखने को मिला और उसी रेंज में यहाँ पे एक हाई बनाया और वहाँ से फिर से नेगेटिव रहा। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट अगर हम देखें, जो हम पिछले 2-3 वीडियो से देखते आ रहे हैं, यहाँ से जो बाउंस है वेव 5 का वो यहाँ पे हमें कंप्लीट लग रहा है। इसलिए ये जो डिक्लाइन है उस पर ही हम अभी के लिए फोकस कर रहे हैं। आगे का जो भी बाउंस है उसको हम नहीं देख रहे। ये जो डिक्लाइन है उसको देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे अगर हम देखें 30 मिनट चार्ट में तो ये 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे अगर कंप्लीट हो चुका है तो ये बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस रेंज है। इस रेंज में जैसा हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं कि इस रेंज में अगर एक करेक्टिव बाउंस हमें मिलता है तो बहुत ही अच्छा हमें डाउनसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। मान लीजिए कि ये इम्पल्स जो हम कंसीडर कर रहे हैं वहाँ पे हमारी गलती है और ये इम्पल्स मान लीजिए कि यहाँ पे या यहाँ पे कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है और ये वेव 3 में है, तो हो सकता है कि इस रेंज को भी ये ऊपर की तरफ ब्रेक ना कर पाए और यहीं से ही शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिल जाए। लेकिन उस केस में ये इस रेंज में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा है ऑलरेडी वेव 3 शुरू हो चुका है तो फिर डिक्लाइन जो है वो शार्प एंड स्टीप हो जाना चाहिए। अगर इस रेंज में ये टाइम स्पेंड करता है तो पॉसिबल है कि इस रेंज में ये कंसोलिडेशन या करेक्टिव पैटर्न हमें देखने को मिल जाए और उसके बाद डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी बनेगी। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही ओवरऑल हम बैंक निफ्टी में पॉजिटिव है। अदरवाइज ये अभी भी बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस रेंज है और एक बड़ा डिक्लाइन भी हो सकता है। इमीडिएट मूव के लिए तो ये जो बाउंस है उसको ही हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बाउंस जो है अभी हमें 3 वेव बाउंस लग रहा है, उसके बाद ये शार्प डिक्लाइन है। अभी यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये शार्प डिक्लाइन के बाद ये बाउंस का हमने रिट्रेसमेंट निकाला है 23 to 61%। अगर बैंक निफ्टी को बाउंस करना है तो ये इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए। पहले 15-20 मिनट में 43,812 के नीचे अगर ये नहीं जा पाता है मॉर्निंग में तो फिर यहाँ से हमें एक फिर से बाउंस देखने को मिल सकता है जो एटलीस्ट 38% तक आ सकता है, राइट। उसके बाद का यहाँ पे हम प्लान बाद में करेंगे। यहाँ से जो बाउंस है उसका 23 to 38% निकालेंगे। लेकिन इमीडिएट मूव के लिए ये सपोर्ट रेंज है, इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही नेगेटिव है। अदरवाइज यहाँ से बाउंस हमें एटलीस्ट यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, जो भी लोग इलियट वेव को सीखने में इंटरेस्टेड है या फिर टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको चेक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।